गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी चैप्टर 2 और आपकी टॉपिक इज़ बरगद की वृक्ष। आज हम एक बरगद की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कहानी के माध्यम से एक ये जानेंगे जे हमको प्रकृति से क्या करना चाहिए, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलती है, प्रकृति के साथ नुकसान या कुछ छेड़खानी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम इसी कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। एक तरफ आप ये बोल सकते हो जे इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के पास एक मैसेज पहुँचा है। ये मैसेज क्या है? जे प्रकृति के साथ दोस्ती करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पेड़ पौधे से हमको क्या क्या मिलती है, ये सारे कुछ हमको इस कहानी के माध्यम से हम लोगों के पास एक मैसेज पहुंचाया है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? एक बरगद की वृक्ष के बारे में है। एक क्या है ना, बहुत समय की पहले की बात है। तो एक मैदान में बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था। उसको देख के पता चलता था जी ये बहुत पुराना सा है और बहुत दिनों से है, क्योंकि उसके शाखाएं जो है इतना मोटे मोटे थे। उसके सारे जो शाखाएं थे ना वो जटाएं बन के वो धरती तक आ रहा था और फिर बहुत पुराना था। उसमें बहुत पशु पक्षियों का बास है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बहुत वो देख के पता चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे एक बालक जिसको गौरैया बोलते हैं वो अपने भेड़ बकरियां चराने आते थे। ठीक है, तो एक दिन अपना भेड़ बकरियां चराते वो बहुत थक गया और वो पेड़ के नीचे सोने चला गया। तो जब पेड़ के नीचे सोने चला गया तो उसकी आंख अचानक उसके पेड़ की फलों की तरफ पड़ा और वो मन ही मन सोचने लगा, ये मन ही मन एक व्यंग्यात्मक हंसने लगा, जो देखो इतना बड़ा पेड़ और उसका फल देखो कितनी छोटे। तो ये सोचते सोचते जो जब सोच रहे थे ना, तो इसके मन की बात पेड़ ने सुन लिया या पढ़ लिया। तो वो कुछ बरगद की पेड़ कुछ नहीं बोले। तो हवा भी अच्छा ठंडी हवा चल रहा था। तो वो लड़का तो बहुत थका हो रहा था, तो वो सो गया। अभी अचानक पेड़ से एक फल उसके मुंह के ऊपर गिरा और वो एकदम घबरा गया। वो हड़बड़ा कर उठा और उठ के देखा जो उसके पेड़ से एक फल गिरा। तब बरगद की पेड़ हंसने लगा। तो पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों चमक गए, क्यों आप हड़बड़ा गया, घबरा गया? तो मैं तो इतना छोटा सा फल हूँ, तो इसी फल से आप इतना घबरा गया? मान लो मेरे फल बड़ा होता मेरे पेड़ की तरह, या तरबूज मेरे फल पेड़ के ऊपर होता, तो वो तरबूज आपके ऊपर गिरता तो क्या होता? तो और ये बोला लड़के को जे हम छोटा है तो आप अपने मन ही मन हंसने लगा। तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, किसी की छोटा करना, किसी को छोटा दिखाना, ये बुद्धिमानी का बात नहीं होता है। मतलब अब किसी को कम समझना ये भी बुद्धिमानी का बात नहीं होता है। और ये भी कहा जे आपने जो घमंड किया था ना, जो देखो ये इतना बड़ा पेड़ और उसका इतना छोटे छोटे फल है, ये एक घमंड करने वाली बात है, ये भी करना नहीं चाहिए। और फिर क्या है, और क्या बोला वृक्ष ने लड़के को? और ये बोला देखो ये मैं इधर हूँ, मेरा शाखाएँ इतना पुराना है, इतना फैला हुआ है, तो उसके नीचे आप आके सो रहे हो, फिर हम आपको छाया दे रहे हैं, फिर उस हवा जो चल रहा है छाया के चलते वो हवा जो है शीतल हो रहा है, तो उसी के नीचे आप सो रहे हो, मतलब आपको आराम मिल रहा है। अब देखो मेरे पेड़ में देखो कितना सारा पक्षी आके घोंसला बनाते हैं, रहते हैं, तो मैं ये भी उनको रहने के लिए जगह मिलते हैं। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है जो अपना अपना काम करते रहता है। तो लड़का ने अपने मन में सोचा जे नहीं, वो जो किया, जो बोला, वो जो सोचा वो गलत था। तब वो बरगद को बोला जे बरगद दादा मुझसे गलती हो गया, तो आप अपने बारे में और अच्छा कहानी बताओ और अच्छा बारे में बोलो। तब बरगद ने बोला जे बेटा आप प्रकृति से दोस्ती करो, ठीक है, हम एक दूसरे से निर्भर है, हम प्रकृति के बिना नहीं जी सकते हैं, पेड़ पौधे के बिना नहीं जी सकते हैं। देखो हम जब आप पेड़ है तो हम हैं, पेड़ से हमको फल मिलती है, छाया मिलती है, हवा, शुद्ध हवा मिलती है, कितने सारे दवाइयाँ मिलते हैं, सब कुछ ये पेड़ से ही होता है ना। अभी पेड़ से जैसे हम लोग डिपेंड है, हम लोग निर्भर है, वैसे पशु पक्षियाँ भी होते हैं। जैसे पेड़ ना होता तो पशु पक्षियाँ कहाँ पे घोंसला बनाते, कहाँ पे रहते हैं? और मेरे पत्ता देखो छोटे छोटे कीड़े आके खा जाता है, तो उस पत्ते को, उस कीड़े को कौन खाता है? चिड़िया खाता है, पशु पक्षियाँ खाता है। तो फिर मेरे को भी वो
रक्षा कर रहा है वो पेड़ पौधे से, वो कीड़ों मकड़ों से। ओके, तो फिर ये जो है हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है या निर्भर है। तो कभी भी प्रकृति की नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, सब हमेशा प्रकृति के साथ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और क्या बोला जे कभी प्रकृति की मतलब नुकसान नहीं पहुंचाओ, और कभी सामने को देख के, सामने को आपके सामने जैसा है जो है उसको देख के उसी का मजाक कभी नहीं उड़ाओ। उसके सामने को देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति कितनी मजबूत हो। तो कभी किसी की छोटे कद से या उसकी वेशभूषा से कभी किसी की जजमेंट करना नहीं चाहिए। तो और इसी कहानी से ये भी हमने सीखा जे मतलब विनम्रता जिसको बोलते हैं, जो विनम्रता के साथ हम सबके सामने पेश होना चाहिए, अपना घमंड किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ओके, तो आज हम इस कहानी के माध्यम से हमने ये पढ़ा जे सबके सामने विनम्रता से पेश होना चाहिए, किसी के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारे बात हमने इस कहानी से सीखी। ओके, तो आज हमने इस कहानी का हमने पढ़ा और आज हम इसका कठिन शब्द भी हम बोलेंगे। ओके, तो कठिन शब्द क्या है हम पढ़ते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में अच्छा राइटिंग में लिखोगे। सबसे पहले आपका पाठ का नाम और टॉपिक का नाम। ओके, फिर क्या है, झुरमुट, मनुष्य, अवश्य, परस्पर, वृक्ष, मैदान, झोंके, झुंड, दृष्टि। फिर क्या है, तिरस्कार, सरसर, शीघ्र, घमंडी, बुद्धिमानी, प्रकृति, इल्लियाँ, केंचुए, क्षमा। ये जो कठिन शब्द है आप अपनी नोटबुक में अच्छा से राइटिंग शुद्ध मतलब नीट एंड क्लीन लिखोगे। और जो मैम ने पास में देखो और 2 बार लिखने के लिए आपके लिए निशान लगाए, उसमें भी आप यहाँ पे लिखोगे, 2 बार लिखोगे। और अच्छा से लर्न भी करना है और रीड भी करना है, जोर जोर से आपको लर्न और रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।